सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सत्य केवल एक है। इसी सत्य के बारे में हर युग में सभी वली पीर पैगंबरों अवतारों संतों भक्तों ने संदेश दिया। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। सत्य में बहुत शक्ति होती है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर ऋषि मुनि भक्तजन अवतार इस संसार में आए, सब ने इसी सत्य इस निरंकार के बारे में संदेश दिया। सत्य का संदेश दिया, सत्य का पैगाम दिया, सबको इस निरंकार के बारे में बताया, परमात्मा के साथ में जोड़ा। हर युग में, हर देश में आज हम देखते हैं तो इस धरती पे अलग अलग देश हैं, अलग अलग प्रांत हैं। तो अब आज दास यहाँ जब विचार कर रहा है तो ये ईसा मसीह की याद आ गई, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। तो आज क्रिसमस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। तो ईसा मसीह जी के जीवन को ही हम लें, शुरुआत ईसा मसीह जी से करते हैं। लगभग 2000 साल पहले यूरोप में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। ईसा मसीह जी एक महान पैगंबर थे। उन्होंने सबको परमात्मा के साथ में जोड़ा और प्रेम का संदेश दिया। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईसा मसीह जी ने बाइबल में, दास ने पढ़ा था तो उनकी एक वाणी थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं भूखा था, जिसने मुझको खाना खिलाया वो मेरे पास होगा। जब मैं प्यासा था, जिसने मुझे पानी पिलाया वो मेरे पास होगा। जब मैं गिरा, जिसने मुझको उठाया वो मेरे पास होगा। यानी यहाँ एक समझाने का भाव है कि कोई भी व्यक्ति, उसकी हमने सेवा करना है, हर व्यक्ति की सेवा करना है। मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण पूजा। मानवता की सेवा ईश्वर की पूजा है। तो ये सत्य, ये निराकार, इसके बारे में ही सबने बताया। मोहम्मद साहब जी ने भी इसी के बारे में बताया। और वहाँ पर अरबी एक लैंग्वेज थी, अरबी भाषा में अल्लाह कहा गया। इस गॉड को, इस निरंकार को अल्लाह कहा गया। इंग्लिश में गॉड कहा गया। हिंदी में ईश्वर कहते हैं। इसके हर भाषा में अलग अलग नाम है। कोई यहोवा बोलता है, इसके नाम है, अलग अलग नाम है। सत्य एक ही है, इसके नाम अलग है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम किसी भी रूप में इसको पुकारें तो सत्य हमें मिलता है। तो सदगुरु हमें सत्य के साथ जोड़ते हैं और बताते हैं सत्य केवल एक ही है, ये निरंकार। इस निरंकार के साथ में जुड़ना है। मन में निरंकार को बसाने से विषय विकार इच्छा से मुक्ति मिलती है। और जब विषय विकार इच्छा से मुक्ति मिलती है तो जीवन मुक्ति मिलती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में प्रभु है तो मन मंदिर है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। पवित्र मन परमात्मा को पसंद है। मन जीते जग जीत। मन को जीतने के लिए निरंकार में रहना पड़ेगा हमेशा। निरंकार में वासा करे दूर निराशा। तो बात है इस निराकार के साथ जुड़ने की, इस सत्य को जीवन में अपनाने की। लेकिन होता क्या है कि हम वलियों को मानते हैं, अवतारों को मानते हैं, संतों भक्तों को मानते हैं, घर में उनकी फोटो लगाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। लेकिन उनकी टीचिंग्स जो है उसको हम नहीं मानते। आज हम भगवान राम जी की पूजा करते हैं, भगवान राम जी के मंदिर है। भगवान राम जी ने प्रेम का संदेश दिया। भगवान राम जी ने 14 साल जब वनवास उनका हुआ तो उन सबको प्रेम दिया। सबरी माता के जूठे बेर खाए, तो प्रेम का संदेश। लेकिन हम कितना प्रेम कर रहे हैं?
भगवान राम ने सबको रिस्पेक्ट किया, आदर दिया, सत्कार किया सबका। हम कितना आदर सत्कार सबको दे रहे हैं। अब ईसा मसीह जी की दास ने बात की, तो ईसा मसीह जी ने प्रेम का संदेश दिया। आज चर्च में लोग ईसा मसीह जी की मूर्ति वहाँ रखते चर्च में, वहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं चर्च में जाके। ईसा मसीह जी को तो मानते हैं, लेकिन उनकी कितनी मानते हैं? गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं, पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं। उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनको माना बात न मानी, कैसा है सत्कार ये, बंदगी ये कौन सी है, और कैसा प्यार ये। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कई हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 133 में समझा रहे हैं। गुरु पीर को सब मान रहे हैं, लेकिन गुरु पीर की बात कोई मानता नहीं है। को और की में अंतर क्या है ये कोई जानता नहीं है भाई। उनको मानना और उनकी मानना, उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। आज रामचरितमानस लोग गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उनकी महिमा गाते हैं, गुण गाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं पूजा घर में, तो माथा टेकते सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं। उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। जो उनकी बात को मानते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके रास्ते पर चलकर अपना लाइफ, अपना जीवन को सफल करते हैं, खुद का भी कल्याण करते हैं, सबका भी कल्याण कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं उनको माना बात न मानी कैसा है सत्कार ये। अगर उनको हम मान रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे, हम गुरु को तो मान रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं, वलियों पीर पैगंबर को मान रहे हैं, लेकिन उनकी बात को ही नहीं मान रहे, तो कैसा रिस्पेक्ट, कैसा सत्कार है ये, कैसी है पूजा? उनको जब मानेंगे तभी तो बात बनेगी ना। बंदगी ये कौन सी है और ये कैसा प्यार है? बाबा जी कहते कैसी बंदगी है ये और किस तरह का प्यार है जब उनकी बात ही हम नहीं मान रहे हैं। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कई हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। अगर हम गुरु पीर की बात को मानेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपना लेंगे, उनके ज्ञान को जीवन में उतार लेंगे, तब भक्ति होती है पूरी। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। कर्म करना पड़ेगा। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। कर्म की कीमत है। तो जैसा गुरु बोलते हैं उनके आदेश उपदेश पे चलना, आदेश का पालन करना, उनके वचनों को मानना, जीवन में ढालना, कर्म में लेकर आना, ये भक्ति है। भक्ति ही कर्म है। कर्मयोगी भक्ति योग है। कई हरदेव न मान सके तो रह जाती है दूरी है। अगर उनकी बात ही नहीं मानेंगे तो फिर भक्ति भक्ति नहीं है, हमारी भक्ति अधूरी है। इसलिए बाबा जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कहे हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।